साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। साई भक्तों, श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ। अब बहुत सारे मेरे मित्र भी कहते हैं जो बाबा को उतने नहीं जानते, बस सद्गुरु साईनाथ है। किसी मित्र ने मुझे कहा, भाई हमारे देश में इतने सारे ग्रंथ हैं। मतलब हाँ, रामायण है, गीता है, महाभारत है, भागवत है। अब इतने सारे ग्रंथ होने के बावजूद श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ की बात लेकर आप इतनी क्यों हर्षोल्लित होते हैं? आप बहुत बोलते हैं कि साई सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसका जवाब शायद ये प्रश्न आपके भी जीवन में, आपके मन में आया होगा। देखिए, हर इंसान जन्म लेता है ना, तो अनेक रोल उसको निभाना पड़ता है। एक पर्सनल लाइफ होती है। हम अपने मन के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर के विचारों के अनुसार जीते हैं। उसे कहते हैं पर्सनल लाइफ। हमने कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे नजरिए से किसी चीज को देखना चाहिए। ये इस चीज को जिसने हमारे सनातन संस्कृति में जिस ग्रंथ के द्वारा हर इंसान को पढ़ाया है, मार्गदर्शन किया है, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने जो हमें बताई, हमारे लिए दी है, अपने प्रिय अर्जुन को बताई थी उस कुरुक्षेत्र में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य कि कैसे सोचना चाहिए, कठिन समय में हर इंसान ने कैसे सोचना चाहिए। और सोच ही बनाती है पर्सनल लाइफ, पर्सनालिटी। अब रही बात, जब परिवार में रहते हैं तो हमारी एक लाइफ होती है, फैमिली लाइफ। हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे, बहू, मित्र, न जाने कितने सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और इन रिश्तों से एक जो बनता है उसे कहते हैं परिवार। और ये फैमिली लाइफ कैसे जीना चाहिए, ये बताने का काम एक ही ग्रंथ ने किया, उसे कहते हैं रामायण। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, भाई ने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पति ने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता को किस अंदाज में रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए, ये बताता है रामायण। अब पर्सनल लाइफ गीता बताती है, फैमिली लाइफ रामायण ग्रंथ बताता है। किंतु उसके आगे हमें एक और लाइफ जीना पड़ता है। उस लाइफ का नाम है सोशल लाइफ। समाज में रहना पड़ता है, बिरादरी में रहना पड़ता है, तो हर एक के साथ रिश्ते जोड़ना पड़ता है, हर एक के साथ साथ निभाना पड़ता है, चाहे मन को मार के या मन रख के, पर साथ तो निभाना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना है, बिरादरी में रहना है ना दोस्तों। तो सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, ये जो बताता है, इसे कहते हैं महाभारत। देखिए ना, महाभारत में सारे सोशल समाज में रहते हुए किसी युद्ध को कैसे लड़ा जाता है, और भविष्य को देख के समाज के रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, यही तो बताता है हमारा ग्रंथ महाभारत। किंतु दोस्तों, ये सारे जीते जीवन जीते ही एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ का पारायण, उसकी कथा हमारे देश में हर जगह होती है। दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत।
भागवत कथा आप सुनते हैं, पर ये भागवत का मेन प्रयोजन है कि इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी शक्तिशाली, बलशाली, पैसे वाला, ज्ञानी बन जाए, पर एक चीज से डरता है, एक बात से बहुत डरता है, डर रहता है, उससे कहते हैं मृत्यु। मृत्यु से हर इंसान डरता है ना? तो ये मृत्यु से डर कैसे निकल जाए और मृत्यु को हर इंसान सामने कैसे, फेस कैसा करे, सामने कैसे जाए, यही चीज बताने का काम भागवत ग्रंथ करता है। परीक्षित जी को इसी ग्रंथ के माध्यम से मृत्यु के बारे में ज्ञान मिला था। अब इतने सारे ग्रंथ हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, और मृत्यु का डर कैसे निकाला जाए। फिर भी ये चारों ग्रंथ रहने के बावजूद श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ ही क्यों? दोस्तों, कलयुग चल रहा है, मैंने कहा कलयुग की क्वालिटी हर इंसान बिजी है। अगर आज के जमाने में भगवान कृष्ण भी आ जाए और आज के अर्जुन को कहे, हे अर्जुन रुक, अरे मैं कृष्ण हूं, तुझे गीता समझाने आया हूं, तो आज का अर्जुन कहेगा भगवान रहने दो, आई एम बिजी, माई शेड्यूल इज वेरी टाइट, कोई नहीं जाएगा। ये हालात है, हर इंसान बिजी है। ऐसे व्यस्तता में जीवन का अस्त होने के पहले हमारे जीवन की व्यथा कम करने के लिए परमात्मा ने एक ग्रंथ अपनी शक्ति से लिखवा लिया कलयुग के लिए। जो थोड़ा सा भी पढ़ ले तो चारों ग्रंथों का सार, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, कैसे जीना चाहिए, मृत्यु का भय दिमाग से कैसे हटाना चाहिए, जीवन में उत्साह, आनंद, चैतन्य, एक ऊर्जा कैसी रहनी चाहिए, ये सारी बातें जिस ग्रंथ में बताई है उस ग्रंथ का नाम है श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ। और इसी ग्रंथ की कुछ राज की रहस्यमयी बातें जो मेरे गुरु के माध्यम से, सद्गुरु साईनाथ की कृपा से जो मुझे ज्ञात हुई, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं आपके जैसा भक्त भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बाबा की भक्ति नहीं कर पाता, पर हाँ बाबा से प्रेम जरूर करता हूं। जब भी नाम लेता हूं तो एक आनंद आता है और दिल कहता है साई राम, साई राम, साई राम, राम राम, साई राम, साई राम, साई राम, राम राम, साई 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 राम, राम राम, साई राम, राम राम। साई भक्तों, इस ग्रंथ की एक विशेष बात है। एक घटना घटित हुई, शायद 1910 का समय था। बाबा शिरडी में आ चुके थे। बाबा के भक्त बाबा के चमत्कारों से प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे थे। सबको पता लग गया था ये दिखने वाला फकीर कोई साधारण फकीर नहीं, ये तो परमात्मा ही है जो फकीर की भेष में शिरडी में अवतरित हुए। रोज भक्त आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे। उस समय एक भक्त मुंबई से आए थे जो बाबा के पास में थे। उनका नाम था गोविंद रघुनाथ दाभोलकर। उनके मन में एक विचार आया, हे प्रभु, हे साईनाथ, हमने आपकी लीला देखी, हमने आपकी बातें सुनी, आपने हमें मार्गदर्शन किया, ज्ञान की बातें सुनाई, हमारा जीवन सफल हो गया। पर मालिक, आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे, इनको ये बातें कौन समझाएगा? मन में एक प्रश्न आया। दूसरे दिन सुबह उठते ही अपने मन की बात अपने प्रिय मित्र बाबा के परम भक्त श्यामा को बताई। कहा, श्यामा जी, दिल में एक बात बार बार आ रही कि बाबा का जो ज्ञान, बाबा का जो
सत्संग हमें मिला है, हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा? मैं कुछ बाबा से कहना चाहता हूं। माधव जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। द्वारका माई में आए और फिर गोविंदनाथ दाभोलकर, गोविंद रघुनाथ जी दाभोलकर और श्यामा जी बाबा के द्वारका माई में आके बाबा के पास बैठ गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। बाबा ने कहा क्या कहना चाहते हो हेमाड़पंत? दाभोलकर जी कहे हेमाड़पंत मुझे? हाँ हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं? अब दाभोलकर जी की तो हिम्मत नहीं हुई, पर श्यामा जी ने कहा बाबा, दाभोलकर जी कहना चाहते हैं, उनके दिल में एक विचार आया। क्या? कुछ नहीं, वो कहते हैं कि बाबा हमें आपका सत्संग मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, आपके मुख से बातें सुनी, किंतु हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बाल बच्चों को ये बातें कौन समझाएंगे? एक आपके ऊपर एक जीवनी होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए। बड़ी दूर की सोचता है रे तू हेमाड़पंत। बाबा ने हंसते हुए कहा। हेमाड़पंत जी ने हाथ जोड़कर कहा बाबा, जो दिल में आया, आप तो हमारे माता पिता है, मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? कोई बात नहीं श्यामा, हो जाएगा। और वैसे भी जो अपने से ज्यादा औरों के लिए सोचता है ना, मैं वो बात स्वीकार करता हूं। बाबा, तो क्या आपकी जीवनी लिखी जाएगी? मन से साई सच्चरित्र